अब भाई मेरी बात सुनो, ये 4 हदीसें लिख के लाया हूँ और ये हदीस ऐसी है कि इस पर जो है ना चुप शाह बन के तुझे नहीं बैठना है। चुप शाह समझता है ना, हम सुन्नियों में चुप शाह भी हैं, बड़े ऊंचे, कोई खोती पे बैठने वाला पीर साहब, कोई कहीं बैठने वाला, कोई कहीं बैठने वाला पीर साहब बहुत सारे हैं ना। तो रोटी फुलेली में कहाँ है, दिल्ली होटल में, नमाज मक्के में पढ़े, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हैं। ये बड़े बड़े चुगे बाल, 2-3 कपड़े पहन ले, लोग कहे ये तो पोछा हुआ है, जो सारे उतार के ओपिन घूमे बोला ये उससे ज़्यादा पोछा हुआ है। अबे ज़मीन पे कौन टिका, ज़रा ये तो बता मुझे ज़रा तू। वाह भाई वाह। मैंने कहा क्या है, कहा ये पोछा हुआ है, और मैंने कहा बिल्कुल शैतान की गोद में पोछा हुआ है। आले सुन्नत के नज़दीक पीर वही बरहक है कि जिसके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखूनों तक मुस्तफ़ा की शरीयत का नूर झलक रहा होता है। 2 नंबरों को, जालियों को, बागियों को हम पाँव की ठोकर में रखते हैं। हम उसको मानते हैं कि जिसके लब पर मुस्तफ़ा का नाम आता है, अजान सुने तो सर अल्लाह की बारगाह में झुका देता है। हमारा तो रूआ रूआ नमाज पढ़ता है। मैंने कहा तू कौन से रूह लगवा के आया है? ये हमारे बाबे कहते हैं हमारा तो रूआ रूआ नमाज पढ़ता है। अबे रूआ रूआ तो मेरे नबी का नहीं पढ़ता था, हुजूर ने कभी ये बात नहीं फरमाई। रूआ रूआ तेरा नमाज पढ़ता है। मैंने कहा रूआ रूआ छोड़, सुआ सुआ पढ़े। बोलो ना यार सुभान अल्लाह जरा। अबे जिस्म के साथ पढ़ नमाज, जमात छोड़ के बिला वजह तर्क के गुनाह हराम है, जानबूझ के नमाज छोड़ना। क्या मेरे मौला अली से बड़ा भी कोई पीर हो सकता है? 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक के पीछे मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं। 4 रकात नमाज फ़र्ज वक्त ज़ोहर की, वास्ते अल्लाह के पीछे इमाम साहब के। अली इमाम साहब कौन है? का अबू बकर है। इमाम हसन कहते 4 रकात नमाज फ़र्ज ज़ोहर की, वास्ते अल्लाह के पीछे इमाम साहब के। वो इमाम हसन इमाम कौन है? कहा अबू बकर है। इमाम हुसैन कहते 4 रकात नमाज फ़र्ज ज़ोहर की, वास्ते अल्लाह के पीछे इमाम के। मैंने कहा मेरे हुसैन बता इमाम कौन है? का अबू बकर है। जो जिंदगी भर इमाम उसको मान रहे हैं, तो तुझे तो फुदकने की जरूरत नहीं है। तवज्जो करो, मेरे नबी फरमाते हैं जब अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, अमर अल्लाह नूर मोहम्मदिन, सरकार फरमाते अल्लाह ने मेरे नूर को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? उन्जुर इला अमामिका, ए नूर मुस्तफ़ा जरा सामने देख। मैं पॉइंट देने लगा हूँ, पॉइंट। फरमाते अल्लाह ने जब मेरे नूर को पैदा किया तो फरमाया उन्जुर इला अमामिका, ए नूर मोहम्मद जरा सामने देख। सरकार फरमाते फनज़रा नूर मोहम्मदिन फ़ारा मिन नमामिही। फरमाया जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि नूर मोहम्मद को सामने देखो, सरकार फरमाते मेरे नूर ने जब सामने देखा, फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? अन यमीनिही नूरन अन वराई नूरन। सामने देखो फिर पीछे देखो। हुजूर फरमाते मेरे नूर ने पीछे देखा, फिर रब ने फरमाया अन यमीनी नूरन, दाएं देखो। मेरे नूर ने दाएं देखा, फिर फरमाते अन यसारी नूरन, बाएं देखो। फिर हुजूर फरमाते बाएं देखा। साहबा कहते हैं रसूल अल्लाह आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। अल्लाह ने सबसे पहले आपके नूर को आगे देखो, और सबसे पहले आपने जिसके नूर को आगे देखा वो कौन था? तो मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मेरी नजर जिसके नूर पर पड़ी हुआ अबू बकर। मेरे सामने सबसे पहले जिसका नूर था वो मेरे अबू बकर सिद्दीक का नूर है। अभी कुछ भी नहीं बना था, वहां भी पहला पहला कहाँ कहाँ तू छीनेगा। दूसरी हदीस सुनिए, मुफस्सिर कुरान हिब्रुल उम्मा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सहाबा की मजलिस लगी है, सरकार तशरीफ़ फरमाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यदखुलुल जन्नत रजुलुन, एक बंदा ऐसा है जो जन्नत में दाखिल होगा। बैठे मदीने में, साहबा बैठे, और मेरे नबी ये फरमा रहे कि एक बंदा है जन्नत में दाखिल होगा। साहबा कहते हमारी जुस्तजू बड़ी, पता नहीं वो कौन है यार, पता नहीं किसका नाम लेंगे।
या रसूल अल्लाह फिर वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा तो फिर क्या होगा? सरकार फरमाते अहलुद्दारी वला गुरफतिन मरहबन मरहबन। फरमाया एक बंदा ऐसा जो जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत के हर दरवाजे से हर जन्नत वाला, हर महल वाला कहेगा मरहबा मरहबा, आजा मरहबा। जन्नत पूरी मरहबा से गूंज उठेगी। सरकार फरमाते फिर, साहबा कहते आका उसके बाद क्या होगा? फरमाया पूरी जन्नत में मरहबा मरहबा की सदा चल रही होगी। कोई साहबी नहीं बोला, कोई साहबी अबू बकर सिद्दीक के उठे, या रसूल अल्लाह उसका नाम तो बताओ, वो कौन है? आका उसका नाम तो बताओ कि जिसको जन्नत में दाखिल जब होगा तो सारी जन्नत मरहबा मरहबा के इस्तिकबाल करेगी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम झूम उठे, फरमाया नाम पूछना चाहते हो कि जिसके इस्तिकबाल से जन्नत सदा करेगी, इस्तिकबाल करेगी? अंता हुआ अबा बकर। फरमाया जिसको जन्नत मरहबा कहेगी मेरे अबू बकर, वो तेरी ज़ात मुबारक है। जन्नत जिसका इस्तिकबाल करेगी वो कौन है? हाय 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 हाय। अब सुनिए, हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खाना बनाया, सहाबा किराम की दावत की। फरमाया आ जाओ मेरे सहाबा। जिंदगी में भी सहाबा नबी का खाते थे और हम आज भी मुस्तफ़ा का ही सदका खा रहे हैं। मेरे इमाम कहते तेरे टुकड़ों पे पले गेर की ठोकर पे ना डाल, झिड़किया खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गेर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देखे के तलवा तेरा। जो सरकार की एड़ी देख ले, सरकार के तलवे देख ले, किसी की सूरत उसको कहाँ अच्छी लगती है। सरकार ने खाना बनाया, सहाबा किराम आए, मेरे नबी ने फरमाया आओ मुंह आगे करो। साहबा ने मुंह आगे किया, सरकार ने निवाला अपने हाथ से खिलाया साहबी को। फरमाया आगे चले जाओ। एक निवाला, दूसरा आया, दूसरे को खिलाया, वो भी चला। एक एक निवाला सबको खिला रहे। चलते 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 बारी आ गई अबू बकर सिद्दीक की। सिद्दीकी बोले, सिद्दीकी हाथ उठा के बोलो उसी आवाज से बस। चलते चलते बारी आ गई अबू बकर सिद्दीकी। सिद्दीक अकबर को खिलाया, जाने लगे ना सिद्दीक अकबर। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं इधर आ, एक और खा। दूसरा खिलाया, सिद्दीक अकबर जाने लगे। मेरे नबी ने फरमाया एक और खा। तीसरा खिलाया, जाने लगे। फरमाया नहीं ना मेरे यार एक और खा। हाय हाय, फरमाया मेरे यार एक और खा। 4 दफा सरकार ने खिलाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते मैं खड़ा था, मैंने कहा अमज़ा का या रसूल अल्लाह ये क्या है? सब सारे साहबा को एक एक दफ़ा, यारों को 4 दफ़ा। आका ये क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया चच्चा सिर्फ ये बात नहीं, 4 दफ़ा मैंने इसको क्यों खिलाया ज़रा सुनिए। फरमाया आका क्यों खिलाया? मेरे नबी ने फरमाया जब मैंने पहला लुक़मा अबू बकर को दिया ना मुंह में, इधर से मैं मुंह में दे रहा था, उधर से जिब्रील आ रहा था। बहुत ज़ोर से बोला, तू बहुत ज़ोर से बोला यार, सुभान अल्लाह। इधर से मैं मुंह में दे रहा था, उधर से जिब्रील आ रहा था। जिब्रील ने क्या कहा? जिब्रील ने आकर कहा हनी अल्लाह का यातीक, ओ जहन्नम से आज़ाद तुझे मुबारक हो। कितना प्यारा लग रहा है, मुस्तफ़ा के हाथों से तू खा रहा है। जिब्रील ने कहा, हुज़ूर फरमाते जब जिब्रील ने ये कहा मेरा दरिया रहमत जोश में आया। मैंने कहा अबू बकर एक और खा ले, हो सकता दोबारा कोई ना कोई आएगा। बोलो बोलो उसी आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ये बात देखी तो मेरी रहमत को जोश आया, मैंने एक और खिलाया। जब मैं इधर से मुंह में खिला रहा था, इज़राइल आ रहा था। जिब्रील नहीं, इज़राइल आया। इज़राइल ने क्या कहा? हनी अल्लाह का या सिद्दीक, हनी अल्लाह का या रफ़ीक, हनी अल्लाह का या रफ़ीक। ए मुस्तफ़ा के साथी, बड़ा प्यारा लग रहा है जो मुस्तफ़ा के हाथों से खा रहा है। फरमाया इन 2 को देखा, मेरी रहमत को जोश आया। हुज़ूर फरमाते मैंने कहा अबू बकर एक और खा ले, फिर किसी का चक्कर लगेगा। अबू बकर एक और खा ले,
फिर कोई ना कोई आएगा। सरकार फरमाते मैंने एक निवाला अबू बकर को दिया, हजरत इसराफील आ गए, आकर कहते हनी अल्लाह का या अतीक, या अतीक या रफीक, हनी अल्लाह का या सिद्दीक। पर मुस्तफ़ा की उम्मत में सबसे ज्यादा सच्चे, बहुत प्यारा लग रहा है, मुस्तफ़ा के हाथों से खा रहा है। 3 दफ़ा मैंने खिलाया। सरकार फरमाते अबू बकर जाने लगे। मैंने कहा 1 दफ़ा और खा ले। मेरा यकीन कहता कि फिर कोई ना कोई आएगा, फिर किसी का चक्कर लगेगा अबू बकर। सरकार फरमाते मैंने एक और खिलाया, इधर मैंने खिलाया, अब हाथ किसी का भी नीचे नहीं रहना चाहिए। फरमाया सरकार ने 4थी दफ़ा मैंने खिलाया, न जिब्रील आया, न इज़राइल आया, न मिकाईल आया। क़ाल लहू रब्बुल इज़्ज़ा, अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आती है मुबारक हो, मुबारक हो अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह को कितना प्यारा लग रहा है, मुस्तफ़ा के हाथों से खा रहा है। दोबारा लगा, तुम भी जान लगाओ ना। अबू बकर हक के, इज्जत के, जो अबू बकर को न माने उसकी पैदाइश पे इज्जत के, सब मिलके बोलो नारे हैदरी, हैदरी। ठेले वालों को भी पता है वाह भाई वाह, ये बात पहली हमारी तयशुदा है। तो साहबा को नहीं माने पक्का हरामी है। हाँ ये बात हमारी तयशुदा है, तो नहीं माने साहबा को पक्का हरामी है। क्यों? जो साहबा को नहीं माने ना, तो समझ जाना कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है इसकी विलादत में, कहीं ना कहीं पैदाइश में शक है। और कभी भी हलाली साहबा किराम पर तबर्रा नहीं करेगा। मुबारकबाद जिब्रील ने दी, मुबारकबाद मिकाईल ने दी, इज़राइल ने दी, इसराफील ने दी, 3 ने, 4थी मरतबा मुबारकबाद खुद मेरे अल्लाह ने अता फरमाई है। सिद्दीक तुझे मुबारक हो, मुस्तफ़ा के हाथों से तू खा रहा है। हाय हाय हाय। आखिरी हदीस मेरे नबी क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं खड़ा था, सरकार अली के पास खड़े हुए थे। सरकार अली के साथ खड़े, अचानक हज़रत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाए। जैसे अबू बकर आए ना, सरकार ने अबू बकर सिद्दीक से हाथ मिलाया। मुस्तफ़ा का गोरा गोरा हाथ अबू बकर के हाथों में। हमें आके सुनाते, देखो अली बड़ी शान वाले। मैंने कहा क्यों? का इसलिए कि जब खाने काबे के अंदर नबी बुत तुड़वा रहे थे, अली को मुस्तफ़ा ने अपने कांधों पे चढ़ाया था, तो नबी ने कहा था अली मेरे कांधों पे खड़ा, तू कहाँ तक पहुँचा है? तो अली ने कहा रसूल आपके कांधों पे खड़ा होगा इतना ऊंचा हो गया, अगर आप इजाज़त दो तो अर्श इलाही खींच के नीचे ले आऊं। नबी के कांधों पर खड़ा होकर अली इतना ऊंचा हो गया, अल्लाह के अर्श तक आ जा रहा है। क्या लगा अली बड़ा अफजल। मैंने कहा जो नबी के कांधों पे खड़ा हो वो इतनी ऊपर चला जाए, हिजरत की रात नबी खुद किसी के कांधे पे खड़ा, वो सिद्दीक किधर जा रहा है? हिजरत की रात जिसके कांधे पर खुद मुस्तफ़ा खड़े, तुझे वो नजर नहीं आता? का मकाम साहबा में सूरज गुरूब हो गया, नबी अली की गोद में आराम कर रहे हैं। नहीं अली नबी की गोद में, सरकार अली की गोद में, अली की झोली, नबी का सर रखा है। सूरज गुरूब हो गया, सरकार उठे तो सूरज दोबारा आ गया। बात सुनी ना आपने? अली को ये मुकद्दर है, अली का मुकद्दर है, अली का मुकद्दर है। मैंने कहा क्या? का अली झोली में नबी को लिटा कर बैठा हुआ है। मैंने कहा जिसने अली की झोली में नबी लेटे वो शान वाला है। बता तो सही ना, जिस अबू बकर के जानों पर खुद मुस्तफ़ा लेटे हैं, एक पहलू दिखता तो दूसरा नहीं दिखता। अली अफजल है। मैंने कहा क्यों? का अली काबे में पैदा हुए। मैंने कहा हमारा ईमान है, ये अली की फजीलत है कि मौला अली काबे के अंदर पैदा हुए।
लेकिन मुझे बता काबा अफजल है या मदीना अफजल है? कहने लगा मदीना अफजल है। तो मैंने कहा मदीना अफजल है, जो मदीने में लेटा वो कितना अफजल है? अली काबे में पैदा हुआ, ये अली का मकाम है। लेकिन मैंने कहा मेरी बात सुन, मेरे नबी ने फरमाया, ये पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है, पूरी उम्मत का, कि जिस मट्टी पर सरकार का जिस्म रखा हुआ है वो मट्टी काबे से भी अफजल है, हत्ता के अल्लाह के अर्श से भी अफजल है, जहाँ सरकार का जिस्म रखा है। मैंने कहा अली काबे में पैदा हुए, ये अली का मकाम है। अबू बकर सिद्दीक की शान ये है कि वहाँ तो अली पैदा होकर चले गए, क़यामत तक के लिए मुस्तफ़ा ने अपने साथ अबू बकर को रोज़े में सुलाया हुआ है। नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है? वो तो पहलू में सुलाए हुए हैं। क्यों मरता है? वो तो साथ लिटाए हुए हैं। क्यों जलता है? वो तो हाथ के नीचे सुला रहे हैं। क्यों बिगड़ रहा है? और वो उस गुंबद में लेटे कि जिस गुंबद पर सुबह शाम 70,000 फरिश्ते तशरीफ़ लाते हैं, सलाम पढ़ते हैं। और मेरे नबी हदीस पाक में फरमाते हैं, मैं उस बंदे का सलाम कबूल नहीं करता जो मेरे रोज़े पे आके मुझे सलाम करे, मेरे अबू बकर उमर को सलाम ना करे। फरमाया पहले अबू बकर उमर को सलाम करो, फिर मुझे सलाम करो, उनके सदके तुम्हारा सलाम मेरी बारगाह में कबूल होगा। ये शान मेरे मुस्तफ़ा की। बात ये कर रहा था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं सरकार मौला अली के पास खड़े, अबू बकर सिद्दीक आ गए, सरकार ने हाथ मिलाया सिद्दीक अकबर से, हाथ मिला के अबू बकर को सीने लगाया। किसको? बोल दे। ये तो मैंने कहा ना कि इमरान खान को दुआ दो कि हर चीज़ पे टैक्स है, बोलने पे टैक्स नहीं है। अभी बोलने पे लग गया तो किधर जाओगे? बोलो जी आवाज़ से। अबू बकर सिद्दीक सीने लगाया, सीने लगाकर मुस्तफ़ा हदीस पाक में आता है सरकार ने अबू बकर की पेशानी पर बोसा अता फरमाया है। पेशानी अबू बकर की है और चूम रहे कौन? मेरे नबी। सोचो उस हस्ती की शान क्या जिसको खुद मेरे नबी चूम रहा है, जिस अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अब क्या हुआ? सरकार ने चूमा, फिर मौला अली की तरफ देखा, क्या फरमाया? या अबल हसन, ए हसन के अब्बा, तो देख रहा अबू बकर सिद्दीक को? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अली, अबू बकर का मकाम मुस्तफ़ा की बारगाह में इतना बुलंद है जितना मकाम मुझ मुस्तफ़ा का मेरे रब की बारगाह में बुलंद है। जो मकाम मेरा अल्लाह की बारगाह में है वो मकाम मेरा अबू बकर सिद्दीक का मेरी बारगाह में है। तो लिहाजा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कल भी पैदा होने से पहले पहला था, आज भी पहला है, क़यामत में भी पहला होगा। और मेरे नबी फरमाते जन्नत में जब सारे नबी चले जाएंगे, सारे नबियों के बाद सारी उम्मत से पहले, सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा वो भी अबू बकर सिद्दीक है। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, गली गली नगर नगर। तकरीर मेरी हो गई ख़त्म। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की अफजलियत, आपकी इमामत, आपकी अज़मत व शान, इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, जब से ये सूरज तुलू हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक और आज से क़यामत तक सूरज ने कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो बंदा अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अबू बकर अता फरमाया है। ऐसा कोई बंदा आज तक नहीं आया। खुद बाकायदा सरकार की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि जो यारेगार, जो साहबी, जो दोस्त अल्लाह ने मुझे दिया है, ऐसा यार किसी भी नबी को अल्लाह ने अता नहीं फरमाया है। तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करो, प्यार करो, अपनी मस्जिदों में, अपने महल्ले के अंदर सिद्दीक अकबर की उर्स सजाओ। ये मंगल को 22 तारीख़ है और मंगल को अबू बकर सिद्दीक की विसाल का दिन है। जितना हो सके अपने घरों के अंदर सिद्दीक अकबर के नाम के न्याज और तबरुक बांट के खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ, क्योंकि जिस मन में अबू बकर सिद्दीक का नाम का सदका जाता है वहाँ पर ना तो खारजियत पैदा होती है ना राफजियत पैदा हो सकती है। कभी भी वहाँ गंद नहीं घुसेगा इंशाअल्लाह।
ठीक है ना। तो सहाबा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, सरकार से मोहब्बत करो। इस नारे के साथ मुझे इजाज़त दो, नारे तकबीर। तू भ्रष्ट हुआ पड़ा, क्या मसला हो गया? अभी मेरी बात सुन, तू थोड़ा सा जोर लगा के दिखाए ना, मैं तुझे और बातें भी सुनाना शुरू कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, गली गली नगर नगर नगर, गली गली नगर नगर, लुटाया जिसने अपना घर, चर्च जिसके अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर। नारा सिद्दीक जिंदाबाद, नारा सिद्दीक, नारा सिद्दीक। अल्लाह ताला हमें सिद्दीक अकबर की मोहब्बत अता फरमाए। गुफ्तगू करने में गलती कोताही हो गई, अल्लाह की बारगाह माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। और उठने से पहले पहले वही मेरा पैगाम हर जगह होता है कि अपना सर अल्लाह की चौखट पे झुकाने के आदी बनो। क्या मैं उम्मीद करूं सिद्दीक अकबर, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप और मैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स पाक इस महफिल के सदके जान तो दे सकते हैं, नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। इतनी जोर से बोलिए, कसम से तालिबान तो वैसे इतिकाब में बैठ जाएगा कि नमाज पढ़ेंगे सब आप इंशाअल्लाह। गद्दारी नहीं, ये अल्लाह से गद्दारी है। बंदा रब का खाए, रब को सजदा ना करे। जिसका खाते हो उसको सजदा करो, उसकी इबादत करो, तो उसका हक है। राबिया वसीय कहती है, मैं अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करती कि वो जन्नत देगा, अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करती कि जहन्नम से बचाएगा। आप फरमाती, मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करती हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है, वो इबादत के, वो सजदे के लायक है। तो लिहाजा अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, सजदा करो। और एक ऐलान और सुन लो, आज के बाद इस चौक का नाम क्या रखना है आप बताइए। यानी एक नहीं, चौक का नाम रखो हक 4 यार चौक। क्या? क्योंकि एक का नाम रखोगे अगला वो अली का लगा के बैठ जाएगा, तो 2 बीच में हमारे रह गए। हम लेंगे चारों का, अब हाथों की तरफ लगाएगा। इस चौक का नाम क्या है? ठीक है ना। और ये जो महफिल कराते हैं इनका नाम है मुहिब्बाने 4 यार, आशिकाने 4 यार, मोहब्बत करने वाले। ठीक है, ठीक है। अब ये फुलेली चौक खत्म, जाके खान साहब को बोल दो हमारा रजिस्टर कर दे। ठीक है ना, इसको रजिस्टर करवा दो और जगह जगह पर चेकिंग करके लिखो, सिद्दीक भी हमारा है, उमर भी हमारा है, उस्मान भी हमारा है, अली भी हमारा है, नहीं नहीं, माविया भी हमारा है, अबू सुफियान भी हमारा है, हर सहाबी हमारा है, हर मेरे नबी का सहाबी सच्चा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पता नहीं क्या मसला हो गया, मेरा दिल नहीं कर रहा उठने का। लोग बोले जान नहीं छोड़ता, ये खत्म कर दे। है आधा घंटा और दे दे, आधे घंटे वाली आवाज तो आनी चाहिए ना पहले मेरे को। ढाई 3 दिन हो गए। नहीं नहीं, कोई ना कोई फुदक जाएगा फालतू में। वो मस्जिद का मौजू है, वो अभी सुना दूंगा तो जुम्मे को क्या सुनाऊंगा, वो अभी उसको नहीं छेड़े। बात सिर्फ इतनी मैंने शुरू में कह दिया भाई, बागे फिदक अबू बकर। पहली बात तो ये है कि बागे फिदक किस चीज़ का माल है? माले गनीमत है। माले फे क्या चीज़ है? इसका हुक्म क्या माले गनीमत है? नबी जो अपना माल छोड़ के जाए उसका हुक्म क्या होता है? वो किसका तरका होता है? उसका हुक्म शरीयत में क्या है?
ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मस्जिद में सुनाने की है, वो नेट पर आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन बात ये, मैं सिर्फ इतना जुमला कहने लगा हूँ, जो अबू बकर एक इशारे पर अपनी बेटी आयशा का निकाह मुस्तफ़ा से कर दे, जो एक इशारे पर सारा माल लेकर आ जाए, जो एक इशारे पर सब कुछ दे दे, क्या वो नबी के विसाल के बाद नबी की औलाद का खा सकता है? बात ही ख़त्म हो जाती है। ये तो मैं उसको दलीलें दूँ ना जो बेगरत कंजर मानता नहीं हो, आप तो मानने वाले बैठे हैं। तो आपको वो बात सुनाऊं कि ऐसी बात हो कि अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत और बढ़े हमारे अंदर। जिसको सबसे पहले जहन्नम से आज़ादी मिली वो अबू बकर है। जो सबसे पहले नबी के विसाल का इशारा समझा वो अबू बकर है। जो सबसे पहले नबी पे एहसान करे वो अबू बकर है। जिसके लिए मस्जिद का दरवाज़ा जिसके लिए खुलता है वो अबू बकर है। जो हर मोड़ पर सबसे आगे बढ़ जाता है वो अबू बकर है। कायनात जिससे आगे नहीं बढ़ सकती वो अबू बकर है। जो सारे सहाबा का सरदार है वो अबू बकर है। जो अहले बैत का सरदार है वो अबू बकर है। जिसके होते हुए कोई इमाम न बन सके वो अबू बकर है। जो हालत नमाज में सबसे पहले नबी के पीछे आता है वो अबू बकर है। जो दुनिया में भी नबी का साथी है वो अबू बकर है। जो आखिरत में नबी का साथी है वो अबू बकर है। जो गार में नबी का साथी है वो अबू बकर है। जो मजार में नबी का साथी है वो अबू बकर है। जो पुल सिरात में सबसे पहले आएगा वो अबू बकर है। जिसका हिसाब सबसे पहले होगा वो अबू बकर है। जिसका हिसाब सबसे पहले होगा वो अबू बकर है। सबसे पहले हौज़े कौसर जो पिएगा वो अबू बकर है। पुल सिरात पार करेगा वो अबू बकर है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह की जन्नत में जो जाएगा वो भी अबू बकर है। अल्लाह की जन्नत में सबसे पहले जो दाखिल होगा वो भी सिद्दीक अकबर है। अब तेरी बाउली खत्म है। दमादम मस्कल अंदर अली का नहीं, दमादम मस्कल अंदर सिद्दीक का पहला नंबर। वहां भी पहला अबू बकर, वहां भी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तो मौला अली से फरमाते हैं, अली ये ले। फरमाया अबू बकर क्या बात है? फरमाया अबू अली एक बात है यार। बोलो अबू बकर। फरमाया जब मेरा विसाल हो जाए ना तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तेरे हाथों से गुस्ल मिले। साहबा अहले बैत के दुश्मन है। मैंने कहा मुंह देखा आईने में जाके तुम्हें, शर्म नहीं आती तुझे? अबे सिद्दीक अकबर या मौला अली आपस में दुश्मन होंगे तो अबू बकर ये तसल्ली करेंगे? मौला अली फरमाते अबू बकर क्या है? फरमाया मैं ये चाहता हूँ कि मुझे गुस्ल तू दे। फिर फरमाया मेरा जनाजा पढ़कर ना मेरी मैयत को उठा के सरकार के दरवाजे पे रख देना जाकर। हमें लोग कहते हैं मदीने जाओ तो मदीने का तसव्वुर करके नहीं जाओ, ये हराम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस उम्मत में सबसे पहला फतवा इब्न तैमिया ने दिया है कि नबी के रोज़े की नियत करके जाना हराम है। कोई ये कहे कि मैं नबी के पास जा रहा हूँ, वह शर्म नहीं आती है? काबे के ऊपर वो लगाओ ना परनाला, मिजाबे रहमत का देखा परनाला सोने का जो लगा हुआ हतीम के ऊपर है। ये इसको जब देखोगे ना, अब ये किसी गली के अंदर किसी की दुकान हो, डॉक्टर माक्टर की जिन्होंने कमेला लगा रखा है, जो कमेला लगा के कमाते डॉक्टर। मैंने एक मरतबा ये जुमला अपनी मस्जिद में बोला, जुम्मे में एक आ गया फिरीवी का, इमाम साहब आपने डॉक्टरों को ऐसे बोला कमेला लगा हराम कहा दे। मैंने कहा अच्छा तो आप है वो जो ये काम करते होंगे। मैंने कहा मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया था, तुझे चिढ़ने की जरूरत क्या भाई? अब मैंने जो अभी बात कही कि साहबा पे भोगने वाला कौन है? जो डरे ना डरे, डरे 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 वो उठ के बाहर निकल जाए यहाँ से। जो सहाबा पे भोगता वो कौन है? हरामी है। कोई आकर कहे कि मौलवी साहब ऐसे कह गया तो कुछ नहीं कहना, अच्छा अच्छा वो तू है, अच्छा वो तू है जो इस तरह की बातें करता। अबे हम नाम नहीं लेते, अब इशारों पे काम कर जाते हैं। जो बाद में आके बोले तो फिर वो हमारी बात नहीं करता, अपना तारुफ कराता। जिसको तुम बोल लेते वो मैं हूँ, ज़ियारत कर लो मेरी आकर। लिहाजा अपना तारुफ नहीं, बात ये करने लगा हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर कहते मेरा जनाजा ले जाके रख देना। मैं बात ये कर रहा था, किसी गली में किसी की दुकान हो, रोड पे तीर का निशान लगा होता है ना, हरा तीर बना हुआ होता है। इसका मकसद क्या होता है?
कि भाई इस पे जो लिखा है ना वो अंदर है, नहीं समझे आप? मस्जिद अंदर है ना, या चौक पे कोई तीर लगा दे, ऐसे लिख दे जामा मस्जिद, तो कोई समझेगा जहाँ ये तीर जा रहा मस्जिद, ये इशारा होता है। मैंने कहा काबे के ऊपर पर नाला जो लगा है ना, इसका बिल्कुल सीधा जो रुख है ना वो गुंबद खजरा की तरफ है। समझा नहीं है तो समझा नहीं है, बिल्कुल सीधा गुंबद खजरा की तरफ है। गोया कि मिजाब रहमत का नाला कह रहा है वो तवाफ तो यहाँ होगा, कबूल वहाँ होगा। जहां ये इशारा है कबूल वहां होगा, अदा यहाँ होगा, कबूलियत की मोहर है मुस्तफ़ा की। अब सुनो बात जो करने लगा हूँ, तफसील बहुत आगे निकल जाएगी। हमें लोग कहते हैं नबी के दरबार में नियत करके नहीं जाओ, और मैंने कहा तू जिंदा जाने से रोक रहा। अबू बकर सिद्दीक इंतकाल की बात कह रहे हैं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे सरकार की बारगाह में ले जाना। अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, मौला अली कहते अबू बकर जनाजा तो ले जाके रख देंगे वहाँ पर, लेकिन कहेंगे क्या? सिद्दीक अकबर कहते मैं तुम्हें बता दूं क्या कहना है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तुम नहीं जानते मुस्तफ़ा को। मुझे पता वो मेरे महबूब है, मैं उनका यार हूँ, मुझे पता हमारी आपस की बातें। ऐसे ऐसे हमने लम्हात गुजारे जहाँ कोई नहीं था। सरकार ने मुझसे एक दफ़ा पूछा था, अबू बकर तेरे की ख्वाहिश तो नहीं है? आका मेरी 3 ख्वाहिश है। क्या? फरमाया मेरी ख्वाहिश ये कि बेटी मेरी हो, दूल्हा मुस्तफ़ा हो। दूसरी ख्वाहिश ये कि माल मेरा, हुक्म आपका हो। तीसरी ख्वाहिश ये है ऐसी जगह हो कोई ना हो, चेहरा आपका हो, नजर सिद्दीक की हो बस। और ये गारे सोर में 3 रातें मिली ना अबू बकर को, रज के जम के दीदार किया सरकार, जम के। हदीस पाक में आता है ऐसा दीदार अबू बकर ने किया गारे सोर के अंदर 3 रात जम जम के, कि जब मदीने पहुंचे ना मेरे नबी ने ऐसा रंग चढ़ाया, मदीने वाले ज़ूर को छोड़ के अबू बकर को नबी समझने लग गए। एक चेहरा, एक शक्ल हो गई, एक सूरत। सिद्दीक अकबर ने कहा रसूलुल्लाह मदीने जब पहुंचे हिजरत करके, आका ये लोग मेरे हाथ चूमने गलत फहमी में आ गए। सिद्दीक अकबर ने सरकार को बिठाया, सर पे चादर की, फरमाया आका आप बैठे। लोग आए ना तो लोगों को सिद्दीक अकबर ने कहा भाई देखो ये बैठे, मैं खिदमत कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि जो बैठा है वो नबी है, जो खिदमत कर रहा है वो उम्मती है। मुझे नबी ना समझो, कल लग तो एक जैसे रहे हो। सिद्दीक कहते क्या करूँ, 3 दिन रंग ऐसे चढ़ाया है जम के मैंने जो देखा है। तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़ार पे गए। सिद्दीक अकबर ने कहा कि मैं तुम्हें बता देता हूँ सरकार से क्या कहना है। अली फरमाते क्या कहना है? कि ये कहना कि जनाजा रख देना। तो सरकार की बारगाह से रसूल अल्लाह यार गार हाजिर है, अगर इजाज़त हो तो आ जाए, नहीं तो ले जाए। फरमाया फिर मौला अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा देखो। सरकार कब्र में, लोग कहते हैं कि नबी कब्र में नहीं, ये मरने वाले मर के सब मट्टी में मिल गए, कोई जिंदा नहीं। मैंने कहा यार मैं तेरी नहीं मान सकता, मैं अपने अबू बकर सिद्दीक की मानूंगा। सिद्दीक अकबर कह रहे हैं कि ले जाना मेरे जनाजे को। पता चला अबू बकर सरकार तो कब्र में नहीं, तू जाके क्या करेगा? फरमाया ये गलत अकीदा है, मैं इसलिए जाने की ख्वाहिश कर रहा हूँ कि मेरा नबी जिस तरह दुनिया में जिंदा था सेम उसी तरह अपनी कब्र में भी जिंदा है। कोई तब्दीली नहीं, जिंदगी सिर्फ जगह तब्दील करी है, सिर्फ जगह सरकार ने तब्दील करी है। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं सरकार की बारगाह में कहना कि यार हाजिर है। फिर फरमाया अगर, अब जुमला सुनना, जुमला मैं नहीं बोलूँगा, आपको बोलो नहीं बोलो, आप खुद बोलोगे। जुमला ऐसा है, और ये बात को लिखा देवबंदियों के इमाम अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में। हाँ हाँ, वाले से तगड़े धोखे पर सुनो, बड़ी धड़ल्ले से बात करने लगा हूँ। हमारी किताबों में तो है, लेकिन देवबंद का इमाम अशरफ अली थानवी उसने अपनी किताब में लिखा ये बात। ये लफ्ज ना हो, गुलाम फरीद नूरानी इसका जिम्मेदार। जुमला सुनो क्या है। थानवी साहब को अल्लाह सलामत, उसने भी जुमला कहा। क्या कहने लगा है? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि जनाजा रख देना। सरकार के रोजे का दरवाजा, सरकार के रोजे का दरवाजा खुद म खुद, बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह यार। सिद्दीक कहते सरकार के रोजे का दरवाजा खुद म खुद, खुद म खुद। और नबी जिंदा नहीं तो खुद म खुद कैसे खुलेगा? सिद्दीक बता रहे हैं कि अगर खुद म खुद खुल जाए
तो अंदर ले जाना, नहीं तो जन्नतुल बकी में दफना देना। सिद्दीक का विसाल होता है, ले जाके जनाजा रखा, अर्ज की या रसूल अल्लाह यारे गार हाजिर है, इजाजत हो तो अंदर लेकर आ जाए। खड़े रहे, आवाज नहीं आई। अभी उठाने वाले थे, अचानक दरवाजे मुस्तफा के रोजे का दरवाजा खुला। मुस्तफा के रोजे का दरवाजा खुलता है, कब्रे मुस्तफा से आवाज आती है, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, और ना लेके जाओ, दोस्त को मुस्तफा के पास ले आओ। फरमाया दोस्त को दोस्त के पास लेकर आओ। हमने और गारे सोर के अंदर सिद्दीक अकबर पहले गए थे ना, क्यों? आका मैं सफाई कर लूँ, कोई जानवर हो तो पहले मुझ पे हमला करे। सूफिया फरमाते हैं अपने दिल में नबी को लाना चाहते हो तो पहले अबू बकर को लाओ। अबू बकर आएगा ना, सफाई हो जाएगी सारी। जब सफाई हो जाएगी ना मन की, फिर तुझे नहीं कहना पड़ेगा, अबू बकर खुद कहेगा आजा महबूबा सफाई हो गई है, आजा हुजूर सफाई मैंने कर दी है। और जिस दिल में सिद्दीक नहीं, उस दिल में मुस्तफ़ा। गारे सोर में पहले गए ना, पहले मुरीद फिर पीर, यानी मेरे नबी। आज तो हाल बुरा है, कोई इमाम साहब हो या कोई पीर साहब हो ना, मुरीद कहते पहले आप चलो आगे, जो कुछ होगा। नया घर है, और एक बुजुर्ग का वाकया मैंने सुना, वो अपने पीर साहब को ले गया अपने घर में। उस घर में क्या थे, जिन्नात का असर था, बहुत सारा बसेरा। पीर साहब अल्लाह के वली सैयद आते थे, वो ले गया पीर साहब को। जैसे ही कदम रखा तो जिन्नातों ने अटैक किया, आपने जो है मामलत करके ओके कर दिए घर। तो आपने फरमाया भाई तूने बताया नहीं था मुझे, तेरे घर में ऐसे ऐसे मामला थे। उसने कहा हज़रत बताता तो पहले आपको क्यों भेजता फिर मैं। अगर मैं बताता कि जिन्नात है तो आप पहले आपको भेजने का मकसद ही है जो कुछ हो वो ख़त्म हो जाए। हम पीछे ये सारे पीर मुरीदी का चक्कर है, लेकिन अबू बकर वो मुरीद है, कहता या रसूल अल्लाह मुरीद पहले है, आप मेरे पीछे आ जाओ ताकि जो भी जहरीली जानवर हो पहले मुझ पे हमला करे, मुस्तफ़ा पर नहीं। आपकी तरफ कोई नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिद्दीक अकबर ने गारे सोर की सफाई की, सरकार को बुलाया। इसीलिए फरमाते सूफिया कि अगर नबी की मोहब्बत लाना चाहते हो तो सिद्दीक की मोहब्बत दिल में बिठाओ। जब सिद्दीक की मोहब्बत नहीं आएगी ना, खुदा की इज्जत की कसम सरकार कभी भी तेरे दिल में नहीं आ सकते हैं। और जब सिद्दीक आ गए, बेड़ा पार तेरा हो जाएगा। तो क्या सिद्दीक को बिठाओगे और मुझे जाने दोगे? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे इस चीज़ की खुशखबरी दी है, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से इख्तियार दिया है, अल्लाह ने इस चीज़ का मुझे इनाम दिया है। तवज्जो करो, क्या कि मेरे मुस्तफ़ा जिनसे तू रिश्ता लेगा वो भी जन्नती। तकरीर बढ़ाने का शौक है ना, तो आवाज़ भी निकाल फिर जरा। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे मेरा रगड़ा लगाते रहो तुम लोग। वाह भाई वाह यार, बोलो हाथ उठा के जरा सुभान अल्लाह प्यार से सारे के साथ। तवज्जो सुनो, जिनको तूने रिश्ता दिया वो भी जन्नती, जिनसे लिया वो भी जन्नती। बड़ा खुश हो के आया, अली जन्नती है। अबे मैंने कहा जन्नती नहीं, जन्नत के मालिक है। उन्होंने कहा तुझे ये कहने की लोड़ क्यों पड़ी? का नबी फरमाते हैं कि जिनको मैंने रिश्ता दिया वो जन्नती। मैंने कहा किसको दिया? को अली को दिया। मैंने कहा अली को एक दी, वो नजर आ रही है, उस्मान को तो दो दिए। अली को एक दी, वो तुझे नजर आ गई। मैंने कहा ये अली का मकाम है कि तहारत उसके मुकद्दर में आई है, ये अली का मकाम है, लेकिन अली को एक दे, अली जन्नती है। उस्मान को तो दो दिए मेरे नबी ने, उसका भी तो कसूर नहीं है ना, वो तो बेटी एक ही मानता है। वो गलत नहीं है, वो तो बेटी एक मानता है। मेरी दो बेटियां हो और कोई कहे कि इमाम साहब की बेटी नहीं, बताओ मेरे नसब पर हर्फ है नहीं है, मेरे ऊपर गाली है नहीं है,
लानती हो बदबक तो जहन्नमी कुत्तो, मेरे नबी की 4 बेटियां, तुम 3 का इनकार करो, बताओ मुस्तफ़ा को तकलीफ नहीं होती है? क्या रंज पहुंचता है मेरे मुस्तफ़ा को उस चीज का? 3 बेटियों का इनकार, सबसे छोटी का इकरार। लेकिन मेरे नबी की कितनी बेटी थी? कुरान के 22वें सिपारे सूरह अहज़ाब से ये बात साबित है। कौन से सिपारे से? सूरह अहज़ाब से, ठीक है ना, याद रखना। हवाला मैंने आपको दे दिया, हवाला आपके हवाले कर दिया ताकि गैर कानूनी हवालों से बच जाओ आप। 4 बेटियां, कितनी? आवाज जाए, कितनी? 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 नबी की बेटियां कितनी? पहली, चलो जैसे भी लगा लो, फातिमा। दूसरी ज़ैनब। तीसरी उम्मे कुलसूम। चौथी उम्मे रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। 4 बेटियां नबी की। अली के मुकद्दर में एक आई, अली जन्नती है। अगला जुमला पता नहीं कौन समझेगा, उछल के बोलोगे तब भी जुमले का वजन महसूस नहीं होगा है। मैंने कहा अली को 1 दी है, वो जन्नती है। उस्मान को 2 दी, वो भी। बोला चलो ठीक है। मैंने कहा थोड़ा आगे आ जा। जिसको दी वो, आप बोलोगे जिसको दी वो, जिसको दी वो। मैंने कहा ऐसी हदीस के आगे चल। फरमाया जिसको दी वो भी जन्नती, जिससे ली, हाय 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 हाय, जिसको दी वो भी जन्नती, जिससे ली वो भी जन्नती। बता दी किसको है? का अली को दी है। मैंने कहा वो जन्नती है। जुमला देने लगा, खुदा की इज्जत की कसम है, सारी सुभान अल्लाह एक तरफ है, ये वाली एक तरफ है। मैंने कहा अली को दी, अली जन्नती है। उस्मान को दी, उस्मान जन्नती है। और ली हजरत उमर से, वो भी जन्नती है। ली हजरत अबू बकर से, वो भी जन्नती है। अभी जुमला सुनो, जुमला पूरा नहीं हुआ है। मैंने कहा दी अली को, वो भी जन्नती। दी उस्मान को, वो भी जन्नती। ली अबू बकर से, ली अबू बकर से, वो भी जन्नती। ली उमर से, वो भी जन्नती। मैंने कहा तेरा कलेजा ठंडा करूं, तेरी सारी कब्ज़ अभी खत्म कर देता हूं। एक और बात सुन ले। कहने लगा वो क्या? मेरे नबी की बीवी है हजरत उम्मे हबीबा। ये कौन है? कहने लगा कौन है? मैंने कहा अमीर माविया की बहन है, अबू सुफियान की बेटी है। अली भी जन्नती, उस्मान भी। आवाज नहीं आ रही है? अली भी, उस्मान भी, अबू बकर भी, अली उमर भी, मुआविया भी, अबू सुफियान भी, हर सहाबी ए नबी। हाँ हाँ हाँ, सिस्टम सारा अंदर का आगे पीछे हो गया है। सुबह तक लेवल पे आ जाएगा इंशाल्लाह। अकीदत सीधे हो गए। जिनको दी वो भी, जिनसे ली वो भी। मौला अमीर माविया हमारे सर का ताज है। इमाम हसन फरमाते, इमाम हसन मेरे बाप मौला अली के बाद मैं खलीफा बना। 6 महीने खिलाफत की इमाम हसन ने। कितनी? अमीर माविया से सुलह की। इमाम हसन फरमाते हैं मैंने तमाम मामलात पर बैत कर ली, सुलह कर ली, अपनी जगह अमीर माविया को दे दी। मैं इमाम हसन का नाम लूँ झूम झूम कर, तवज्जो नहीं है आपकी? मैं इमाम हसन का नाम लूँ झूम झूम कर, इमाम हसन की नहीं मानूं तो मुझसे बड़ा कोई गद्दार है? नहीं ना। तवज्जो करो, इमाम हसन ने बैत की, हुआ क्या? मैंने कहा बात ये है, जिस अमीर मुआविया से इमाम हसन ने सुलह कर ली, हम उस मुआविया से जंग नहीं कर सकते। जुमला बहुत वजनी देने लगा हूँ, बड़ा भारी है खुदा की कसम। यहाँ भी कोई खड़ा हो ना, खटमल वसी मर जाएगा खड़े खड़े। वो तो इतना भारी जुमला है। जिस अमीर मुआविया से इमाम हसन ने सुलह की, हम उससे जंग नहीं कर सकते। जिस यजीद से हुसैन ने जंग की, हम कभी सुलह नहीं कर सकते। ये हमारा अकीदा है।
ये हमारा मौक़िफ़ है। जिस यजीद को हुसैन ने जूते की नोक पे रखा है वो आज भी हमारे जूते की नोक पर है। जिस अमीर माविया को इमाम हसन ने सदर बनाया वो भी आज हमारे सर का सदर बना हुआ है, तो वो भी जन्नती। अब ये आपको बोलना पड़ेगा, बस मैं छोड़ने लगा हूँ। अली भी, उस्मान भी, उमर भी, अबू बकर भी, सुफियान भी, अमीर माविया भी, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी। ठीक हो गया। दस मिनट खिताब की। हजरत साहब चाय पी रहे हैं, हम घंटों से बैठे हैं यहाँ पर। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। तवज्जो फरमाओ। हाँ, सुभान अल्लाह। इस चश्मे फलक ने सिद्दीक जैसा नहीं देखा। सारी बातें मैंने, सारी हदीसें अबू बकर सिद्दीक की शान में सुनाई ना। आइंदा महीने, रजब के महीने में इंशाल्लाह इसी चौक पर प्रोग्राम होगा, वो टोटल मौला अली के हवाले से होगा इंशाल्लाह। रजब में मौला अली की विलादत है 13 रजब को काबा बोला अली अली मौला, अली अली मौला। इंशाल्लाह मौला मौला करेंगे ताकि किसी को हमारी तरफ से गलत मैसेज ना जाए। हम सिद्दीक को सिद्दीक के हिसाब से मानते, अली को अली के हिसाब से मानते हैं। हमारे पास वो तराजू हम अहले सुन्नत के अंदर बना नहीं है कि ये छोटा ये बड़ा। हम कहते हैं छोटा बड़ा जिसको करना था मुस्तफ़ा करके चले गए ज़िंदगी के अंदर। बस तुझे मुझे किसी को इजाज़त नहीं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हैं? कौन सी? तो बोलो बनाना है। अरे अच्छा। लंगर सिद्दीकियत का भी इंतज़ाम है आपके लिए इंशाअल्लाह। हम खाएंगे सिद्दीक अकबर का इंशाअल्लाह। अबू बकर के नाम का जाएगा, मौला अली का नारा निकलेगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। सरवरे ज़ेबाद मालो सरमी पे कुर्बान दे, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। अभी गले में ताकत नहीं है, नाच जान मांगती है, गले में हिम्मत नहीं है। 1.5-2 घंटे मुझे हो गए, फिर कभी सुना दूंगा इंशाल्लाह। इसको चाहिए नेट से उठा लेना। मुर बीबी स्तन पसे, मुर बीबी स्तन पसे युष्पगर से दाला, पाक रसूल मुस्के सुलुश्तन ओजले दाला। पड़क शवा यूरड़ा शवादा, महबूबे तुमरा शान दे, वाह वाह कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। तर्जमा, अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। चेहरा रसूल है या 14वीं का चांद है, मरहबा कितना हसी मेरा। खज़्ज़ुजी यूसुफ उलीदो कुतकुड़ी कलामा। तो तुम तो हंसोगे, तुम्हें क्या समझ में आ रही है? वो रोटी नहीं, हमारे पास बहुत है सिद्दीक है इंशाल्लाह।
मोर बीबी खजुची यूसुफ ओली तू कुतकड़ी कलामा दाको एले गल्वे सरवरे अलामा जड़ून अबा प्रेक्षवे महबूबा दुमरा शान दे वाह वाह सुमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे। फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा फिर पढ़ेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिद्दीक की मोहब्बत अता फरमाए। खड़े हो जाए, बाबा जी बिना साधु सलाम पढ़ लीजिए।